नीतीश कुमार जो अभी चल रहे हैं जो चाल, वो पूरी तरह से पुत्र मोह में आ गए हैं। ये तमाम लोग कह रहे हैं, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं, उनके लोग भी ये कह रहे हैं कि भाई वो पुत्र मोह में आ गए हैं और पुत्र मोह के कारण वो ये कदम उठा रहे हैं। वरना निशांत निशांत के पास क्या है? न राजनीतिक अनुभव है, न राजनीति से और जुड़े ये हुए कह भी रहे रहे कि हैं। मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, फिर नीतीश कुमार कह रहे हैं नहीं बेटा ये तुम्हारा भाई ध्यान रखेंगे। वही तो मैं बता रहा हूँ, तो इसी से मैं कह रहा हूँ ना कि थोड़ा हम लोग इंतजार करें 6-8 महीना, क्योंकि बिना कुर्सी नीतीश कुमार रहने वाले हैं नहीं। जब तक उनका जीवन है, जब तक वो कुर्सी उनको चाहिए ही चाहिए। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं जिनका वोट बैंक काफी बुरी तरह से गिरा, दूसरी तरफ चिराग पासवान है जिनका वोट बैंक बढ़ा। लगातार लोकसभा चुनाव की बात करें या विधानसभा चुनाव की बात करें, दोनों में उनको ठीक ठाक फायदा हो गया। अब यहाँ पर यूथ फेस में, पढ़े लिखे फेस में, और फिर उस कैटेगरी में आप आ जाइए जहाँ पर इस वक्त एक बड़ा जद्दोजहद चल रही है। क्योंकि आप मतलब अगर बिहार की बात करते हैं तो जाहिर है कि चिराग पासवान एक अच्छी खासी मेजोरिटी क्रिएट कर रहे हैं फैन फॉलोइंग के साथ साथ, अपने कम्युनिटी को भी साथ में लेकर के जैसे चल रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर तेजस्वी के सामने कभी आगे चिराग भी एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब एक बड़े चेहरे के तौर पर हो सकते हैं? क्या बीजेपी उन्हें ऐसा करने भी देगी कि नहीं देगी? क्या बीजेपी के होने से उनको ये फायदा हो रहा है? ये तमाम तरह की कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसमें। देखिए विनीता, चिराग पासवान जो दिखाई दे रहे हैं, एनडीए की बदौलत दिखलाई दे रहे हैं। इस बात को जान लीजिए। एनडीए के साथ हैं तो चिराग पासवान दिखलाई दे रहे हैं, एनडीए के साथ नहीं रहेंगे तो नहीं दिखलाई देंगे। इसके पहले वाले इसके पिछले के पिछले वाले चुनाव में आप देख लीजिए उन्होंने कितना सीट ले आए थे, उनकी क्या स्थिति रही। ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके पास कुछ है नहीं, सिवाय ये कि रामविलास पासवान के बेटे हैं, सिवाय ये कि हरिजन समुदाय से आते हैं। ऐसा ऐसा तो ये नहीं है। ये बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ है तो उनको वोट मिल रहे हैं। अदरवाइज मुश्किल है विनीता, बहुत मुश्किल है। और बिहार की राजनीति करना भी टफ है, क्योंकि अन्य प्रदेशों की माफिक बिहार के लोग थोड़ा ज्यादा जागरूक शुरू से रहे हैं, आज की बात नहीं। अंग्रेजों के टाइम से ही आप कैलकुलेट करेंगी तो विद्रोह राजनीतिक जो ज्ञान हम्म। ज्यादा ज्यादा राजनीतिक ज्ञान ज्यादा रहता है और दांव को समझते हैं लोग कि हाँ भाई किस तरह से कैसे करना है। तो अभी उन लोगों को दिखाई, अभी भी मान लीजिए कि अगर इन लोगों को 202 सीट आया, आप अगर तेजस्वी की घोषणा नहीं हुई रहती कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आप देखती कि महागठबंधन का सीट बढ़ा रहता। वो काल को लोगों ने याद किया जो लालू राबड़ी का शासन था, उस काल को याद किया। इन लोगों के जितने गीत थे उस गीत को याद किया कि अब तो खुट्टा, अब तो राइफल से खुट्टा बंधाई, ये सब जो गीत गाया, कोई कुछ करता ही रहे, ये सब का इन लोग का जो डायलॉग था, उस डायलॉग का आम जनमानस पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण इन लोगों को मुंह की खानी पड़ी। तो अगर ये घोषणा हुई रहती कि हाँ भाई विधायक दल के नेता जो चुने जाए, विधायक अपना दल का नेता चुनेंगे, तो देखती कि माजरा कुछ दूसरा होता। एनडीए को सीट ज्यादा मिलने के पीछे मेन कारण यही रहा कि तेजस्वी के बारे में जो घोषणा हुई कि मुख्यमंत्री बनेंगे, तो लोग बिदक गए, बहुत लोग बिदक गए और बिदक करके सारे के सारे लोग एनडीए में शिफ्ट कर गए विनीता। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि चिराग कभी सीएम फेस के स्तर पर नहीं जा पाएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं सर? हमें नहीं लगता है, हमें नहीं लगता है। और आप ही तो कह रहे हैं क्योंकि राजनीति तो क्योंकि संभावना का खेल है, कुछ भी हो सकता नहीं है। नहीं, क्योंकि बैसाखी के सहारे चलने वाले लोग मुख्यमंत्री कैसे बन पाएंगे? मेजोरिटी क्या आ पाती है? पर वो धीरे धीरे चिराग तो पासवान, अपने अपने दायरे को बढ़ा रहे हैं ना। नहीं नहीं, दायरा बढ़ कहाँ रहा है उनका, बढ़ कैसे रहा है? अगर वो साथ एनडीए के साथ है आगे बढ़ रहे हैं, एनडीए के साथ नहीं है तो वो नहीं आगे बढ़ रहे हैं, इसी बात है। एनडीए से हट करके भी तो उन्होंने अपना ये दिखाया है। इसके अलावा उनके पार्टी में वो परिवारवाद सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है परिवारवाद। तो वो तो धीरे धीरे तो जनता समझ रही है ना। मान लीजिए कि लालू आज आरजेडी को लोग नकार दिया सिर्फ उनके परिवारवाद के कारण कि सीट मिल रहा है तो बेटी को देंगे, सीट मिल रहा है तो बेटा को देंगे, उप मुख्यमंत्री बनाना है तो बेटा को बनाएंगे, तो बाकी लोग क्या करेंगे? तो ये चीज जनता धीरे धीरे समझ रही है विनीता। अब पहले वाला
किसी जाति का, किसी समुदाय का, किसी वर्ग का इंसान अब पहले वाला नहीं रहा। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि सब लोग पढ़ाई से जुड़ गए हैं और एनालिसिस कर रहे हैं कि हाँ क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। विनीता। तो इसमें अगर एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्यूरियोसिटी है यहाँ पर, जिनको हम राज्य में भिड़ते हुए देखना चाहते थे, वो राज्यसभा में आकर भिड़ेंगे, मतलब तेजस्वी और नीतीश कुमार। एक विजुअल चेंज हो जा रहा है, वो विधानसभा की जगह इधर आ जाएंगे। क्या फर्क हाँ पड़ने वाला है बिल्कुल, सर? क्योंकि ये तो बिल्कुल राज्य सही कहा। अब मान लीजिए आप खुद देखिए, विधानसभा में रहते तेजस्वी तो कुछ कुछ करते, कुछ कर सकते थे। राज्यसभा में जाकर के क्या कर पाएंगे? किस चीज के स्पेशलिस्ट है कि उनको राज्यसभा भेजा जाए? ये तो क्योंकि उनके ये पार्टी कहा के जाता लोगों है को कि सोचना चाहिए। आप अपने गढ़ में हैं तो लड़ते हैं, अगर आप दिल्ली में किसी कुर्सी पर आके बैठे तो आप अपने गढ़ से दूर हो जाते हैं। अच्छा, ऐसी आप एक एक बात परसेप्शन है। बताइए, राज्यसभा जाने पर वहां इन्हीं के पार्टी के हैं संजय झा जी, आपके हैं संजय सिंह जी। आप खुद अभी सुनती होंगी, इन लोगों की विद्वता के आगे तेजस्वी कितनी टिक पाएंगे? आप खुद देख लें। नीतीश कुमार जाएंगे, इन लोगों की विद्वता के आगे कितनी देर ये लोग टिक पाएंगे? आप खुद देख लीजिए। कई लोग हैं, एक नहीं कई लोगों का नाम मैं बता सकता हूं, चाहे बीजू जनता दल के हों, चाहे तृणमूल कांग्रेस के हों। मैं विरोधियों की, विपक्षी पार्टी की बात कर रहा हूँ, सत्ता पक्ष की भी बात कर रहा हूँ, उनके भारतीय जनता पिता पार्टी से में भी। कंपेयर करें, क्योंकि लालू यादव एक अलग तरह के एसेंस को लेकर के हमेशा संसद में माहौल बदल लिया करते थे, ठहाके लोग लगाने शुरू कर देते थे। हालांकि मैं मानती कि बड़ा गंभीर विषय की जगह, लेकिन वो उसी बात को, गंभीर विषयों को भी अलग तरह से पेश करते थे और आई बॉल सीधा उन पर जाकर टिक जाती थी। देखिए, सब कोई हंसी मजाक उसको ठिठोली की तरफ तरह 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 लेता था। लोग ऐसा है कि उसको कोई ठोस हिसाब से कोई लेता था लालू यादव की बातों को। अगर संसद की बात आप कह रही हैं तो हंसी मजाक ठिठोली की बात में लेता था। तो उसी तरह का अगर ये ठिठोलीपन करेंगे तो भाई अलग बात है। लेकिन क्यों जाएंगे भाई? इनके क्या विधायकों को ये भान नहीं है कि हाँ भाई, राज्यसभा में विद्वान लोग जाता है, किसी चीज का स्पेशलिस्ट लोग जाता है, किसी चीज के स्पेशलिस्ट है संजय यादव को तेजस्वी। उन्होंने भेजा था, वो किस चीज के स्पेशलिस्ट हैं सर? संजय यादव को भी तो भेजा था इन्होंने। नहीं तो भाई, उन्होंने ऐसे कौन से मुद्दे उठाए? प्रेम गुप्ता को भी भेजा था इन्होंने, इनके यहाँ जो टेंट लगाते थे। ये तो सवाल मैं हर पार्टी के लिए कर रहा हूँ ना भाई। मैं तो एक के लिए नहीं कर रहा हूँ कि हाँ भाई, एक यहाँ विद्वान लोगों को जाने का है, अच्छे हैं। राजद से संजय झा जी को भेजा गया, विद्वान आदमी है, बढ़िया आदमी है, जानकार आदमी है, इसमें कोई शक नहीं। तो उसी तरह से राज्यसभा में विद्वान लोगों को भेजना चाहिए, हमें ऐसा लगता है, और उसी हिसाब से काम भी होना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि तेजस्वी जो है उस विद्वान कैटेगरी में कहीं फॉल नहीं अरे करते भाई, हैं? जिसके पास उसकी डिग्री वजह नहीं से है वो विद्वान कैटेगरी में, क्या आपको लगता है ये बात कि हाँ वो विद्वान कैटेगरी में डिग्री आएंगे? डिग्री के विद्वान बगैर भी आदमी कैटेगरी में तो विद्वान, नहीं आएंगे। विद्वान तो आप आदमी डिग्री के बगैर भी बन सकता है, आप पैदाइशी नहीं विद्वान नहीं, कहते हैं। बिना बिना डिग्री विद्वान किसको कहते हैं भाई? मैं तो जानता हूं कि जिसके पास डिग्री है वो विद्वान है, जिसके पास डिग्री ही नहीं, किसी बिल्कुल, चीज आपकी का मैं बात से अनुभव। एग्री करती हूँ। मैं आपकी बात को सुन लिया। आप ये हाँ, बताइए कि किसी चीज का उनको ठोस विशेषज्ञ, किस चीज के विशेषज्ञ हैं? ये मेरा सवाल है, आप बताएं किस चीज के हाँ, विशेषज्ञ हैं? विशेषज्ञ बिहार तो है की, नहीं। हाँ, विशेषज्ञ की बात एक मिनट के लिए, मतलब पॉइंट ये कि तेजस्वी यादव अगर राज्यसभा जा रहे हैं तो बिहार की बात को रखेंगे, अपनी बात सामने लाएंगे, मतलब वो केंद्र पर अटैक करेंगे। ये सब चीजें तो वो करते ही अपने भाषणों में, ये तो कर ही लेंगे ना। जितने अच्छे ढंग से बिहार की बातों को उन्हीं की पार्टी के संजय झा जी रख पाते हैं। हरिवंश जी वरिष्ठ पत्रकार रहे हुए हैं, बिहार की बातों को उठा सकते हैं, तो क्या तेजस्वी जी उठा सकते हैं? इनकी बातों को कितनी गंभीरता से ले सकती है पट, या संसद इनकी बातों को कितनी गंभीरता से ले पाएगी? आप खुद देख लो। मैं भाई, अब तो आंकड़ों का खेल है। आंकड़ों में जो जीत गया वो संसद सदस्य, आंकड़ों में जो जीत गया राज्यसभा, आंकड़ों में जो जीता मुख्यमंत्री, इसी से मैं कोई नहीं, होता नहीं। लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद का गठन हुआ है स्पेशलिस्ट लोगों को जाने के लिए, और मेरा कहना सिर्फ यही है कि यहाँ स्पेशलिस्ट लोगों को ही भेजा जाना चाहिए।
एक लाइन का बात ये है, और बाकी लोग जो जा रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? मैं कुछ नहीं और कर अगली सकता, बार तो लेकिन हाँ, राज्यसभा की न्यूज़ काफी नशा सीटें के दर्शकों को मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ, या बता रहा हूँ कि विधान परिषद और राज्यसभा का गठन विद्वानों के लिए हुआ था, स्पेशलिस्ट के लिए हुआ था, विशेषज्ञों के लिए हुआ था, और यहाँ समाज के वही विशेषज्ञ लोगों को जाना चाहिए था, या भेजना चाहिए था पार्टी को, या फिर संबंधित विधायकों को। मेरा कहना बस एक लाइन में है, इसमें कुछ नहीं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि अगली बार तो राज्यसभा में जो सीटें इस बार का कोटा है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से चुनाव हारे हैं, उस तरह से चीज़ें आगे घटती चली जाएँगी। पता नहीं कितना और ये दूसरे को सीट दे पाएँगे और खुद के लिए भी कितनी सिचुएशंस आगे बचा पाएँगे। इसके लिए ग्राउंड पर रहना ज़्यादा ज़रूरी है, तो तेजस्वी जितना ग्राउंड पर रहते, उतना बेहतर पार्टी की साख को बचा पाते। खैर, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू यू। सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।